जहां एक तरफ कनाडा ने बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना को अल्टीमेटम मिला है, जिसके बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं चीनी पैदल सेना के कमांडर। भारत के खिलाफ क्या बड़ी साजिश रची जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा सरकार ने चाइना में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर 100% शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के समान है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को यह ऐलान भी किया है कि चीन से इस्पात और एल्युमिनियम के आयात पर 25% शुल्क लगाया जाएगा। ट्रूडो ने नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, चीन जैसे देशों ने वैश्विक बाजार में खुद को अनुचित लाभ देने का विकल्प चुना है। ट्रूडो की सरकार ने इस गर्मी की शुरुआत में इस मुद्दे पर 30 दिन का परामर्श शुरू किया था। कनाडा का ये कदम अमेरिका और यूरोपीय आयोग द्वारा चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ऊंचा आयात शुल्क लगाने की योजना के घोषणा के कुछ सप्ताह बाद आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रविवार को नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में ट्रूडो और कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक के दौरान कनाडा को इस तरह का कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था। कनाडा में चीन निर्मित एकमात्र ईवी टेस्ला का आयात हो रहा है, जो कंपनी के संघाई कारखाने में बना है। फिलहाल कोई चीनी ब्रांड वाला इलेक्ट्रिक वाहन कनाडा में बेचा या आयात नहीं किया जा रहा है। कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि कनाडा इस मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में एक एकीकृत वाहन क्षेत्र है। फ्रीलैंड ने कहा है कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कनाडा चीन के अत्यधिक आपूर्ति के लिए डंपिंग स्थल न बन जाए। ये तो उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि कनाडा, यूके या यूरोप कुछ वैसे ही चालों पर चलेंगे जैसा अमेरिका यहाँ पर कहेगा। ये बात निश्चित तौर पर मानी जा रही थी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि चीन की जमीनी सेना के कमांडर जनरल ली कियाओमिंग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। सोमवार को पीएलए के कमांडर ली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान भारत को लेकर दोनों के बीच में गंभीर बातचीत हुई है। चीनी सेना के कमांडर जिस दिन पाकिस्तान पहुंचे, ठीक उसी दिन बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में कई जगहों पर भीषण हमला करके 100 से ज्यादा लोगों का मारने का दावा किया। खुद पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि 70 से ज्यादा लोग और सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान में ही ग्वादर प्रांत है और ग्वादर बंदरगाह है, जहां से चाइना सीपेक बना रहा है, $60 अरब का निवेश कर रहा है। इसी बलूचिस्तान प्रांत में बलूचों ने कई चीनी इंजीनियरों को मार दिया है। वे सीपेक का कड़ा विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि बलूचों ने इन ताजा हमलों के जरिए भी चीन को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तानी नेताओं और सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात में चीनी कमांडर ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर बात की और रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस बैठक आपसी हित के मामलों पर व्यापक चर्चा हुई, साथ ही द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ मुलाकात में चीनी कमांडर ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर जोर दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने चीनी जनरल के साथ भारत के साथ लगती सीमा के हालात पर गंभीर बातचीत की है। इसके अलावा चीन ने भी भारत के साथ चल रहे सीमा पर तनाव के बारे में जनरल मुनीर को बताया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार चीन कमांडर ने कश्मीर और अफगानिस्तान में बदलते हालात पर चर्चा की है। इसके अलावा चीनी कमांडर ने पाकिस्तानी सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों पर बात की है। इसमें खास तौर पर चीन से हथियारों की खरीद पर चर्चा हुई है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। चीनी सेना के जनरल अपनी रूस यात्रा के ठीक बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि चीन इस यात्रा के जरिए ये दिखाना चाह रहा है कि वो अपने करीबी सहयोगी देशों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। साथ ही ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा चुनौतियों पर वो अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम। चीनी सेना के कमांडर ली पीएलए के ग्राउंड फोर्स के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो ऑपरेशन रणनीति को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। वो चीनी सेना के सबसे बड़े ब्रांच का नेतृत्व करते हैं। इसमें वो राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ पूरा समन्वय करते हैं, ताकि पीएलए और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक लक्ष्यों में एक रूपता
डूबता रहे। कमांडर ली चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने चीनी सेना के साथ दोस्ती की जमकर तारीफ करी। शहबाज शरीफ ने चीन को भरोसेमंद दोस्त करार दिया है। चीनी कमांडर ने पाकिस्तान को चीन का आयरन ब्रदर तक करार दिया है। कमांडर ली ने कहा है कि आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तानी सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चीन बलूचों को आतंकी मानता है और पाकिस्तानी सेना पर दबाव डालता है कि वो सैन्य कार्रवाई करे। चीन और पाकिस्तान दोनों आरोप लगाते रहे हैं कि बलूचों को भारत से समर्थन मिल रहा है। ली ने कहा है कि चीन पाकिस्तानी सेना की ताकत को बढ़ाएगा। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद पिछले कई महीनों से जारी है। चीन और भारत के बीच कई दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हालांकि ये वही दल है जो दल पहले पहुंचा था रूस, और रूस में मुलाकात हुई थी। चाइना और पाकिस्तान का ये गठजोड़ अभी हाल के घटनाक्रमों के कारण भी हो रहा है। कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बलूच गनमैन ने हमला किया है वो इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जो कोई भी सहयोग होगा वो सहयोग हम करने को तैयार हैं। हालांकि ये एक अलग बात है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें बीएलए के लोग क्या कर रहे हैं, वो एक अल्टीमेटम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ। चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, वरना ये जो हालात होंगे ये हालात और भी ज्यादा मुश्किल होंगे। आपको बता दूं, सीधे सीधे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और इसमें बीएलए के लड़ाके ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये जमीन सिर्फ और सिर्फ उनकी है। चीन पाकिस्तान इस धरती पर रुकेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान के लोग मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं। बीएलए मजीद ब्रिगेड की ओर से चीन पाकिस्तान को ये धमकी दी गई है। बलूचिस्तान में बीएलए ने रविवार और सोमवार को सुरक्षा बलों और नागरिकों पर लगातार हमले किए। हमलों की सीरीज श्रृंखला के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उन्होंने कुछ ही घंटे में 100 से ज्यादा पाक सुरक्षा बलों को मार दिया। हमने दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान यहाँ अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और जवाबी हमले की ना सोचे। अगर पाकिस्तान और चीन के लोग बलूचिस्तान में रहेंगे तो उनको फिर हमले सहने पड़ेंगे। बीएलए की ओर से कहा गया कि उसने ऑपरेशन हैरोफ चलाकर बलूचिस्तान में एक सैन्य शिविर और सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इन हमलों में 102 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या करने की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी तैयारी की तरफ भी दिशा है, और वो बड़ी तैयारी क्या है, तो यहाँ पर चाइना अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। सबसे पहले स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। म्यांमार के बॉर्डर पर चाइना ने अब लाइव फायर ड्रिल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बॉर्डर से लगते जगहों पर पेट्रोलिंग वगैरह शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पेट्रोलिंग वो सुरक्षा बढ़ाने के दृष्टिकोण से कर रहा है। खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट पर उसकी नजर है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि चाइना में असंतोष बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए चाइना ताइवान को लेकर कुछ फैसला ले सकता है। यही वजह है कि ये सारा कुछ एक्शन लेने से पहले चाइना यहाँ पर पूरा थाह ले रहा है, पूरे इलाके के बारे में अच्छे से समझ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।